हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी एजुकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने विद्युत धारा आई व अपवन वेग वीडी में संबंध के बारे में उसका डेरिवेशन किया था। तो हमारा अपवन वेग का फॉर्मूला निकल के आया था अपवन वेग वीडी बराबर ई वी टो एवरेज बटे में एम एल। ये हमारा अपवन वेग का सूत्र निकला था। लास्ट क्लास में हमने सूत्र ही निकाला था अपवन वेग का। अपवन वेग वीडी बराबर ई वी टो एवरेज अपॉन में एम एल। यहाँ टो एवरेज क्या था हमारा? औसत विश्रांति काल। औसत विश्रांति काल। औसत विश्रांति काल क्या होता है? किसी भी चालक में हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे होते हैं तब ये हमारे पास जैसे कोई चालक दिया हुआ है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उस इलेक्ट्रॉन की गति थोड़ी देर के लिए क्या धीमी पड़ जाती है। उसी समय को उसका क्या कहते हैं? औसत विश्रांति काल। एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो वो क्या होता है? थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वही समय क्या कहलाता है? जितना भी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए वो रुकता है वही समय क्या कहलाता है? उसका औसत विश्रांति काल। अब विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध निकाला था हमने लास्ट क्लास में। विद्युत धारा आई तथा अपवन वेग वीडी में संबंध। अपवन वेग वीडी में संबंध क्या निकल के आया था? वो निकल करके आया था हमारा I बराबर NEA इंटू में BD। जहाँ पे I क्या है हमारा? I दिया हुआ है हमें विद्युत धारा। N क्या है हमारा? एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन। एकांक आयतन क्या होता है? कोई हमें चालक दिया हुआ है, उस चालक के आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वही क्या कहलाता है हमारा? एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन। ई दिया हुआ है हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश। और वीडी दिया हुआ है हमें अपवन वेग।
और ए क्या दिया हुआ है हमें, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, ये जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, ये लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। काट ये जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब अपन वेग का सूत्र हमारे पास ये था, वी डी बराबर स्मॉल ई मल्टीप्लाई में वी टो एवरेज बटे में एम एल। अब ये फॉर्मूले में हमारे वी डी की जगह पर वी डी की वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा, आई बराबर एन ई ए, वी डी की जगह वी डी की वैल्यू ई वी टो एवरेज बटे में एम एल। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, आई बराबर एन ई स्क्वायर, ई को ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर ए टाउ एवरेज बटे में एम एल। आई बराबर एन ई ए, वी डी की जगह क्या किया हमने, वी डी की वैल्यू रख दी है, तो ई वी टो एवरेज बटे में एम एल। तो निकल कर क्या आया हमारा, एन ई स्क्वायर ए टो एवरेज बटे में एम एल। ई को ई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ई का स्क्वायर, अब यहां से ई ए स्क्वायर इंटू में वी भी है। अब यहां से हमें क्या करना है, v को इधर ले आए तो v बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आई एम एल इधर, तो एम एल अपॉन में, और ये जितनी भी वैल्यू है वो सारी क्या आ जाएगी, हमारी बटे में आ जाएगी। तो एन ई स्क्वायर ए टाउ एवरेज इनटू में आई आ जाएगा, v बराबर एम एल, और ये जितनी भी वैल्यू थी ये क्या आ गई, बटे में आ गई, और आई आ गया हमारा इनटू में। अब यहाँ पे हमें ये जितनी भी वैल्यू दी गई है, m क्या होता है हमारा, m होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, l क्या होता है, चालक की लंबाई। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें देखिए m का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होगा। और चालक की लंबाई क्या होगी, चालक की लंबाई भी हमारी कांस्टेंट होगी, क्योंकि अगर हमने एल लंबाई का चालक लिया है तो इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई भी कांस्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी समय बाद एल से बढ़कर एल प्लस ए हो जाएगी, लंबाई तो कांस्टेंट ही रहेगी, एल ही रहेगी, तो लंबाई भी क्या है हमारी कांस्टेंट है। एन क्या है हमारे पास, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन।
उपस्थित इलेक्ट्रॉन। अब एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है तो हमारे इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ये भी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि इतना बड़ा चालक हमने L लंबाई का अगर चालक लिया है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जितनी भी संख्या होगी मुक्त इलेक्ट्रॉन की, वो एक नियत वो हमें दी हुई है कि एकांक आयतन में उपस्थित होने चाहिए। तो हमारा एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया गया हुआ है कि एकांक आयतन में ही लेने हैं, इसलिए हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और ई क्या दिया हुआ है हमें, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश तो कांस्टेंट होता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू तो सेम ही होती है, कांस्टेंट होती है। और ए क्या दिया हुआ है हमें, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अब काट क्षेत्रफल भी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। अगर हमने किसी चालक की लंबाई ली है तो लंबाई और एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टाउ एवरेज, औसत विश्रांति काल। औसत विश्रांति काल, अब औसत विश्रांति काल क्या होगा हमारा, वो भी कांस्टेंट होगा। अगर हम ताप पर परिवर्तन नहीं करते, अगर हमारा ताप हमने नियत रखा है, इसकी एक कंडीशन है औसत विश्रांति काल की और एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ये दो जो वैल्यू है हमारी, वो किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। अगर ताप को हम नहीं बदलेंगे तो हमारी ये एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और औसत विश्रांति काल होगा, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये भी कांस्टेंट दिया हुआ है हमें। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें, v बराबर, ये जितनी भी वैल्यू है हमारी वो सभी कांस्टेंट है। और जब हम कांस्टेंट होती है तो हमारे वहां पर क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर हमारा एक नियतांक आ जाता है, v बराबर कैपिटल R इंटू में I। और ये समीकरण किसकी होती है हमारी, R, जिसमें क्या होता है हमारा एक नियतांक है। R एक हमें नियतांक दिया गया है और जिसे इस नियतांक को क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध। ये सभी वैल्यू कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट की जगह क्या आ गया हमारा, एक कांस्टेंट नियतांक आता है, जिस नियतांक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो V बराबर हमारा निकल कर क्या है, आर आई, जहाँ पर R क्या है, एक नियतांक है और इस नियतांक को क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोध। तो ये इक्वेशन कैसे आई, आज हमें समझ आया। और लेकिन हमने छोटे क्लासेस में क्या किया, इसे सिर्फ केवल याद किया है कि V बराबर आर आई होता है। तो एक्चुअल में हमारा ये V इज इक्वल टू
RI क्या होता है, यहाँ से निकल कर क्या आता है, अगर यहाँ से हम प्रतिरोध निकाले तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा हमारा, R बराबर V/I। और यही समीकरण क्या होती है हमारी एक्चुअल में प्रतिरोध की परिभाषा। यही समीकरण क्या आता है हमारी प्रतिरोध को परिभाषित करती है, R बराबर V/I। ये क्या होती है हमारी प्रतिरोध की इक्वेशन होती है। अब प्रतिरोध क्या होता है हमारा, प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट को क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। अब धारा के मार्ग में रुकावट क्या होती है, रुकावट कोई हमें ये चालक दिया हुआ है, ये हमें कोई चालक दिया हुआ है और इस चालक में क्या होता है हमारा खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब अगर कोई आपको पदार्थ दे दिया जाए और उस पदार्थ में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, अगर वो अपने पदार्थ को छोड़कर बाहर निकल जाए तो उस आपके पदार्थ पर क्या आ जाएगा, ये क्या है आपका पदार्थ है। अब इसमें जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, बाहर निकल गए। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पदार्थ को छोड़कर बाहर कहीं चले गए। तो ये जो आपका पदार्थ है उस पर क्या आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा, उस पर क्या आएगा, प्लस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। यही तो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाती है तो उस पर क्या आता है, प्लस का चार्ज आता है। अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर माइनस का चार्ज आता है। अगर कोई आपका आवेश कोई पदार्थ दिया हो, अब इसमें क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन खूब सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस पर क्या होगा, माइनस का आवेश उत्पन्न होगा। माइनस आवेश उत्पन्न होगा क्योंकि कोई भी पदार्थ होता है, अगर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर माइनस का चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो उस पर माइनस का चार्ज आता है। तो इस पे हमारा माइनस का चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अब अगर इस चालक में से कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपनी सतह को छोड़कर बाहर निकल जाता है तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक कर्नल उत्पन्न हो जाता है। उस जगह पर क्या उत्पन्न होता है, हमारा कर्नल उत्पन्न हो जाता है। और इस कर्नल पर क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन की कमी आई है तो उस पर क्या होगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन पर क्या है, हमारा माइनस का चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, लेकिन इस चालक में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन पर क्या है, माइनस का चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा विद्युत क्षेत्र भी लगा हुआ है तो इस पर प्लस चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पर, माने मुक्त इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज है। तो ये कर्नल जो है इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा।
अब इलेक्ट्रॉन किधर गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे इस ओर गति कर रहे हैं। और ये कर्नल क्या है, कर्नल इसके ओर विपरीत और आकर्षित कर रहे हैं, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को क्या हो रही है, आगे जाने में दिक्कत हो रही है। और ये क्या कहलाती है, हमारी बाधा कहलाती है, जिसे हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को जाना कहाँ है, इधर साइड जा रहा है इलेक्ट्रॉन हमारा, इस दिशा में गति कर रहा है। और ये कर्नल क्या कर रहा है, इसको इसकी विपरीत दिशा में आकर्षित कर रहा है, जिससे इसे जानने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और यही क्या कहलाती है, हमारी बाधा कहलाती है। और इस बाधा को ही क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या है हमारा, प्रतिरोध की हमारी डेफिनेशन क्या होगी, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या रुकावट, रुकावट क्या कहलाती है, हमारा प्रतिरोध कहलाती है। और प्रतिरोध क्या होता है हमारा, R बराबर D/I। अब R बराबर V/I है हमारा, तो R इक्वल में V की जगह हम V की वैल्यू रख दें, तो V की हमारी वैल्यू क्या है, स्मॉल e पहले हमने यहाँ क्या पढ़ा था, ये हमारी धारा है और इसमें V विभवांतर है। तो R बराबर क्या आया था हमारा, V/I निकल करके आया था। तो R बराबर क्या था हमारा, V/I। तो यहां से हमारा R इक्वल टू V/I। तो V/I बराबर हमारे यहाँ पे V की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो रखेंगे ml/n E² A टाउ एवरेज, ये हमारी वैल्यू निकल करके आई थी। तो VI R बराबर ml/n E² A टाउ एवरेज। अब इसमें क्या है हमारा,
एल जो होता है हमारी चालक की लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। एम क्या होता है हमारा, एम कांस्टेंट होता है पदार्थ जो भी हमने लिया उसका द्रव्यमान। एन क्या होता है हमारा एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश। टी होता है हमारा औसत विश्रांति काल। तो ये आ जाएगा हमारा आर बराबर, अब मैं क्या कर रहे हैं इसे एल अपॉन ए को हम अलग लिखते हैं और ये जितना भी है हमारा इसे अलग लिखते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा, अगर मैं इसे ऐसे लिखूंगी तो एन ई स्क्वेयर टाउ एवरेज, और यहाँ क्या आ जाएगा एल अपॉन ए। अब ये जितना भी है हमारा वो क्या करता है, हमने पदार्थ क्या लिया है, पदार्थ को क्या लिया है हमने, जैसे कोई भी पदार्थ लिया है उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जितना भी हमारा पार्ट है वो क्या करता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एम हमारा क्या है द्रव्यमान, इसीलिए और ये सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं। जो हमने पहले समीकरण ली थी उसमें सारी चीजें कांस्टेंट थी, पर उसी समीकरण में क्या है ये जो हमारी अलग से वैल्यू है ये भी अलग से एक और कांस्टेंट है, इसलिए इसे लिखते हैं। ये क्या आता है हमारा रो और एल ए, इसके कांस्टेंट की जगह हमने क्या लिया है एक और नियतांक आ गया हमारा जिसे बोलते हैं हम रो, और ये एल ए क्या है हमारा सेम का सेम यहाँ आ गया। तो आर बराबर रो एल ए। और आप सभी को पता होगा ये रो क्या होता है हमारे प्रतिरोधकता, इस रो को ही बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो हमारा एक्चुअल में प्रतिरोधकता का सूत्र कैसे आता है, यहाँ से निकल करके आता है। अब इसमें क्या था हमारा ये सारी वैल्यूज तो हमारी कांस्टेंट थी, पर इसके अंदर इस कांस्टेंट के समीकरण के अंदर से भी ये जो हमारी वैल्यू है वो एक और कांस्टेंट आती है जिसके जगह नियतांक क्या आता है हमारा रो आता है, जिसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। जिसे क्या बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो अब क्या हमारा यहाँ पे आएगा अब मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक आ जाएगा हमारा आर बराबर क्या दिया हुआ हमें वी अपॉन आई। वी का क्या होता है हमारा वोल्ट में लेते हैं हम विभवांतर को, और आई को किस में लेते हैं हम एम्पियर में। तो यहां से निकल कर क्या आएगा हमारा वोल्ट बटे में एम्पियर। वी को ले नापते हैं हम किस में वोल्ट में, और एम्पियर को धारा को एम्पियर में। यहां से आ जाएगा हमारा वोल्ट बटे में एम्पियर क्या आ जाएगा, इसे लिखते हैं हम ओम से, जिसका सिंबल क्या होता है हम ओम को इस तरह भी बना सकते हैं या फिर वोल्ट बटे एम्पियर लिखते हैं तो भी सही होता है। अब प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता निकल कर के आई हमारी रो एल अपॉन में ए। अगर यहाँ से हम प्रतिरोधकता निकालें तो ये आ जाएगा हमारा रो बराबर आर ए अपॉन में एल निकल कर के आएगा। तो यहाँ पर
रो बराबर हमें इसका मात्रक निकालें तो मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक आएगा आर प्रतिरोध का ओम होता है और इसका क्या होता है हमारा मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या होता है हमारा, मीटर में लेते हैं लंबाई को, तो मीटर से एक हमारा मीटर स्क्वायर आया यहाँ पे, तो मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या हमारा एम, रो को ले प्रतिरोध को लेते हैं हम ओम में, तो ये आ जाएगा हमारा ओम इंटू मीटर। ये किसका मात्रक निकल के आया हमारा, प्रतिरोधकता का मात्रक। तो ये हमारा प्रतिरोधकता का मात्रक निकल के आया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।